हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नो द डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमसे क्या बोला गया है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3 इज। आपको चार ऑप्शंस देखिए, थीटा की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कि भैया ये जो आप एक्सप्रेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन आप निकालो, थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, आप उनसे मिला लेना। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम आंसर मिलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले इसको हम लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया उसको लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस ये क्या रखा है, तो पहले क्या करता हूं, sec और tan इसको मैं sin और cos में कर लेता हूं, क्योंकि देखिए आपके पास कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो ना ट्रिग्नोमेट्री में, आप इसको सबसे सिंपल वाली चीजों में कर लो, मतलब कि sin और cos में कर लो। तो sec क्या होता है 1/cos, तो लिख दिया भैया, और tan होता है sin/cos। ठीक है भैया, इज इक्वल टू क्या है √3 है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में sin थीटा, एलसीएम लो cos थीटा, इधर भेजेंगे तो √3 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक साइड में ट्रिग्नोमेट्री को कर लेता हूँ, एक साइड में 1 को लिख लेता हूँ, मतलब कि क्या, तो √3 cos थीटा को एज इट इज रखते हैं इधर ही, √3 cos थीटा माइनस में sin थीटा, मतलब कि मैं sin थीटा को क्या है इधर भेज दिया, और इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या कर दिया, पहले तो इसको इधर भेज दिया, फिर पूरे एक्सप्रेशन को मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, क्योंकि आप कैसे भी लिख सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि √3 cos थीटा को साथ में आप लाए sin थीटा को, तो sin थीटा पॉजिटिव इधर है तो इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, और फिर मैंने इधर से इधर आने में 2 स्टेप कर दिए, एक तो मैंने साइड को इधर भेजा और जब इक्वेशन है LHS से RHS में बना दिया। ठीक है, बस इतना किया है अभी तक। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ साइन और कॉस का कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज बनानी पड़ेगी इसको। देखिए मैं यहाँ पर अगर क्या कर दूं, मैं यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन में कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, LHS RHS हम दोनों में बराबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 का, तो आपको उसमें फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1/2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, √3/2 cos ऑफ थीटा माइनस 1/2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। इतना समझ आ गया। अब मैंने किया क्यों भैया, क्यों किया है, देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूले पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने ये चीज की है। वो हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, cos ऑफ c प्लस डी। ये क्या होता है भैया, ये होता है cos c इंटू cos डी माइनस में sin c इंटू में sin d। अगर नहीं है याद आपको तो आपको याद कर लेना है, अभी याद कर लीजिए वीडियो के साथ में ही। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा, 4 होते हैं, एक ही आपको याद हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम यही लगाने वाले हैं। अब कैसे लगाएंगे, देखिए cos d और cos c, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसको cos वाली टर्म में लिख दूं √3/2 को, और यहाँ बस cos d बन जाएगा, ये cos c हो जाएगा। ठीक है, माइनस है क्योंकि देखिए माइनस साइन दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस वाला इसलिए ये लेके चल रहा हूँ। अगर कुछ और साइन तो प्लस होता तो अलग तरह से अप्रोच करते। फिर यहाँ पर देखिए sin c तो sin d, तो मेरे पास sin d तो मुझे दिख रहा है, देखिए d आप देखेंगे दोनों में जो d है वो थीटा है, यहाँ पर इतना क्लियर है। अब यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर देखना है जो c है ना, दोनों का एंगल दोनों का बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, cos यहाँ पर जो भी आएगा cos के साथ एंगल, वही एंगल ये sin के साथ आएगा, तभी मैंने यहाँ पर 1/2 को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। आप चेक कर लेते भैया आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आता तो फिर कुछ और तरीके से करते, लेकिन देख लेते एक बार। तो अगर मैं बात करूँ देखिए √3/2 की, तो √3/2 अगर मैं बात करूँ तो cos के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूँ ना, √3/2 ये होता है बस में π/6, क्या यानी कि 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बस होता है √3/2 इंटू में cos थीटा, माइनस में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बस होता है भैया sin ऑफ π/6, यानी कि sin 30 पे 1/2 होता है। हाँ भैया बिल्कुल सही है, इंटू में sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो क्या आपको ये चीज बनती हुई दिख रही है, हाँ भैया दिख रही है, cos c इंटू cos c माइनस में sin c इंटू sin d, c और d की जगह पे π/6 और थीटा है, बस इतना फर्क हो गया। ठीक है भैया, तो अब मैं इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ π/6 प्लस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है भैया, ठीक है भैया, इतना क्लियर है, हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इस 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, इस 1/2 को मैं cos में, क्योंकि देखिए इधर cos इधर में cos ही बना लेता हूँ, तो cos 1/2 कब आता है पास में, ये आता है cos ऑफ 60 डिग्री पे, यानी कि cos ऑफ π/3 पे। ठीक है भैया, अगर बस 2 cos बराबर हो रही हैं तो उनके जो एंगल होता है ना, अगर उसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये बस क्या होता है, ये होता है मेरे पास में π/6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n आप ऐड कर दो प्लस माइनस के साथ, जो भी यहाँ पे अल्फा एंगल है। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए जनरल सोल्यूशन के लिए आप बात कर रहे हैं, हम सिर्फ जनरल सोल्यूशन के लिए अगर मैं बात करूं, देखिए क्या है, अगर मेरे पास cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो गया, तो जो थीटा होगा ना वो हम बराबर करेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अभी ये वाला थीटा और ये वाला थीटा अलग है, ध्यान रखना, ये मैंने फॉर्मूले के लिए बताया जनरल चीज के लिए। ठीक है, और ये हम यहाँ पे यूज करें तो इसलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये अल्फा π/3, तो इसको एज इट इज 2n पाई को ऐड कर दिया प्लस माइनस के साथ, बस और कुछ नहीं किया, और सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ से बस क्या हो गया, बस यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस है ना, तो देखिए π/6 को इधर भेज देंगे, तो मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2n पाई प्लस के π/6, एक तो ये वैल्यू मिलेगी एंड थीटा 1 कर लेता है इसको, और थीटा 2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 2n पाई माइनस के π/2। अब फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ पर एक बात आपको समझ रही है क्या, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने ना जो मेन फंक्शन थे जो sec और tan था उसको हमने cos और sin में कन्वर्ट किया है। तो अगर हम देखेंगे वापस उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, जो थीटा की निकालेंगे उसको हमें चेक भी करना होगा, हमने अगर निकालनी वैल्यू उसको चेक करना होगा मेन इक्वेशन में, क्योंकि उसके सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाई इस इक्वेशन को, तो हो सकता है देखिए हमने जो cos और sin की बनाई है उसमें सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन जो मेन इक्वेशन है उसमें अगर ना करी तो उसको हमें रिजेक्ट करना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें पे चेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं n की वैल्यू को 0 कर देता हूँ, सबसे बढ़िया भैया आप चेक कर लीजिए, हमेशा आप चेक करना, जब भी आप सोल्यूशन निकाल ले हो तो आप चेक कर लेना मेन इक्वेशन में वो वैल्यूज डाल के। ठीक है, जहाँ पर आपको 2 वैल्यूज दिख रही है या फिर एक भी निकल रही है। अगर मैं n को 0 करता हूँ तो थीटा 1 मुझे कितना मिल जाएगा, 2 पाई तो 0 हो गया, तो π/6 मिलेगा प्लस का यहाँ पर, तो ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एंड थीटा 2 मुझे मिलेगा यहाँ से माइनस के
पाई/2। तो अगर मैं जो इक्वेशन थी, बस इक्वेशन क्या थी उसको लिख लेता हूँ। इक्वेशन थी मेरे पास में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू √3, यही तो थी। तो यहाँ पर हमें अगर इसमें पुट करता हूँ वैल्यूज को, तो देखिए थीटा 1 पे अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से थीटा 1 पे वैल्यू पुट करूँ तो सेक ऑफ पाई/6 प्लस में टेन ऑफ पाई/6 इज इक्वल टू √3। इधर तो ये चीज है, ठीक है। इधर अगर देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक ऑफ माइनस के पाई/2 प्लस में टेन ऑफ माइनस के पाई/2 इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पर आपको एक बार पता है, वैसे तो आप देख सकते हैं 10 के साथ में पाई/2 आ गया, माइनस का प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ना। 10 हमेशा 90 डिग्री पे या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल्स पे क्या होता है भैया, नॉट डिफाइन हो जाता है। अगर यहाँ पर एक टर्म में नॉट डिफाइन हो गया ना तो पूरी इक्वेशन ही खत्म हो गई, बची नहीं। मतलब यहाँ पर सेक भी क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ 90 क्या होता है, 0 होता है, और 1/cos बस सेक होता है, तो ये भी नॉट डिफाइन जाएगा, नॉट डिफाइन ये भी। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब जो थीटा 2 है ना, ये बस इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इसको हम करेंगे यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। बचा ये, अगर इसको हम चेक करते हैं तो पाई/6 मतलब कि 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री बस कितना हो जाएगा, 2/√3। हाँ भैया, क्योंकि देखिए cos का अपोजिट है इसलिए, और पाई/6 यानी 10/30, तो ये बात मेरे पास कितना होता है, 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो इसको अगर मैं देखूं √3 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है। कैसे, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 + 1 3, तो 3/√3 इज इक्वल टू √3 होता है। क्यों भैया, इसको 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू में √3, तो √3 से √3 कट गया और √3 बराबर आ गया। तो इसलिए हमारा जो है इसका जो एक ही आंसर आएगा, एक ही थीटा आएगा हमारे पास, जो कि थीटा 1 होगा, ना कि थीटा 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा 1 हमारे पास था क्या, जनरल फॉर्म में ये रहा, ठीक है, जनरल फॉर्म तो ये थी ना, हाँ भैया यही थी। इसका मतलब जो आंसर है वहाँ बस ये होगा, ना कि सिर्फ थीटा 1 इज इक्वल टू पाई/6, क्योंकि ये तो n के वैल्यू में 0 रखे, देख लिया पूरे वेरीफाई करने के लिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना तो आप लास्ट में जाकर वैल्यू जरूर चेक कर लेना, क्वेश्चन में डाल के आपका आंसर कभी गलत नहीं करना था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एक सोल्यूशन डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट को के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।